हाय एवरीवन। आज हम लोग लैपटॉप ट्रांसफॉर्म में टाइम स्केलिंग करने जा रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने टाइम रिवर्सल और टाइम शिफ्टिंग कर लिया है, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं टाइम स्केलिंग। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। लैपटॉप ट्रांसफॉर्म में हम लोग कर रहे हैं बेसिक ऑपरेशन ऑन सिग्नल, जिसमें आज हम लोग करने जा रहे हैं टाइम स्केलिंग। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। बेसिक ऑपरेशन ऑन सिग्नल, जिसमें हमने टाइम शिफ्टिंग टाइम रिवर्सल पिछले पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग करने जा रहे हैं टाइम स्केलिंग। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। टाइम स्केलिंग देखिए, टाइम स्केलिंग में क्या करना होगा आपको आपको एक एक कप टी का ग्राफ दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा एक कप ए टी का ग्राफ ड्रॉ करिए। क्या बोला जाएगा टाइम स्केलिंग में बाबू? आपको एक कप टी का ग्राफ दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि एक ऑफ एटी का ग्राफ ड्रॉ करिए। तो एक कप एटी क्या है, जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए। आपको बोला जाएगा एक कप टू टी का ग्राफ ड्रॉ करिए, एक कप थ्री टी का ग्राफ ड्रॉ करिए, एक कप फोर टी का ग्राफ ड्रॉ करिए, या आपको बोला जा सकता है एक कप हाफ टी का ग्राफ ड्रॉ करिए, एक ऑफ 1/4 का ग्राफ ड्रॉ करिए एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पे ए का जो वैल्यू होगा, यहाँ पे ए का वैल्यू होगा, या तो वो 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा। तो अगर आपको एक कप टी का ग्राफ दिया गया है और आपको बोला जा रहा है कि एक कप ए टी का ग्राफ ड्रॉ करिए, वो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे वही हम लोग समझने जा रहे हैं टाइम स्केलिंग में। तो टाइम स्केलिंग का मतलब आपको एक कप टी दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा एक कप एटी का ग्राफ ड्रॉ करिए, जहाँ पे ए 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, या ए का वैल्यू 1 से छोटा 1/2 1/4 1/5 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। मतलब ए का वैल्यू 1 से बड़ा भी होगा और 1 से छोटा भी होगा। तो उस तरह का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं वही सीखेंगे हम लोग टाइम स्केलिंग में। तो चलिए इसको समझते हैं कि इस तरह का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं, एक कप टी का ग्राफ दिया हुआ है और आपको बोला जा रहा है कि एक कप टी का ग्राफ ड्रॉ करिए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में ये वाली लाइन को क्या बोलेंगे? ये वाली लाइन को एक ऑफ टी एक्सिस, इसमें कोई दिक्कत। यहाँ पे इसको बोलेंगे टाइम एक्सिस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको बच्चा से आप लोग करके आ रहे हैं कि ये वाला लाइन रहता है वाई और ये वाला लाइन रहता है एक्स। तो वाई की जगह पे अभी क्या है? एक कप टी है और एक्स की जगह पे अभी टाइम है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सब तो बच्चा में आप लोग करते ही आ रहे हैं। तो अब हमको करना क्या है बाबू? एक ऑफ टूटी का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए, जब भी इस तरह का ग्राफ ड्रॉ करना होगा टाइम स्केलिंग में, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि एक कप की एक्सिस में कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। एक कप की एक्सिस में कोई चेंज नहीं होगा। तो चेंज कहाँ होगा? तो टाइम एक्सिस में चेंज होगा। मतलब ये जो ग्राफ का ये जो चौड़ाई देख रहे हैं आप, ये वाला चौड़ाई, यही या तो कॉम्प्रेस होगा, या तो कॉम्प्रेस होगा या इनलार्ज होगा। मतलब या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। मतलब इसकी चौड़ाई में या तो घटेगा ये या तो बढ़ेगा। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। एक कप की एक्सिस में कोई चेंज नहीं होगा। ये वाला जो चौड़ाई है वही या तो कॉम्प्रेस होगा या इनलार्ज होगा। तो वो कब कॉम्प्रेस होगा और कब इनलार्ज होगा वो डिपेंड करेगा यहाँ पे जो वैल्यू है। यहाँ पे जो वैल्यू 2 है या यहाँ पे वैल्यू 1/2 रहेगा। मतलब यहाँ पे ए जो है, ये वाला वैल्यू जो है, या तो वो 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा। तो 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, 1 से छोटा होगा तो क्या होगा, वही हम लोग करने जा रहे हैं टाइम स्केलिंग में। चलिए इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करके सीखते हैं कि यहाँ पे ग्राफ कॉम्प्लेक्स होगा या इनलार्ज होगा, वही समझेंगे हम लोग। चलिए हमें क्या करना है, एक टॉप कुकी का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या है? ब्रैकेट के अंदर में जो टर्म होगा, ब्रैकेट के अंदर में जो टर्म होगा उसको 1 के बराबर करना है और 1 के बराबर करके टाइम का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कितना आएगा टाइम का वैल्यू? 1/2। अब इस 1/2 को एक कप की ग्राफ के टाइम एक्सिस में जितना वैल्यू है उस सब में इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखिए यहाँ पे एक कप की ग्राफ जो है बाबू, उसका टाइम एक्सिस में क्या क्या वैल्यू है? टाइम एक्सिस में वैल्यू है -1 0 1 2 3, यही ना है? -1 0 1 2
3 ऐसे तो वैल्यू बहुत होगा। यहाँ -0.5 होगा, यहाँ 0.5 होगा, 1.5, 2.5, 2.4 वैल्यू तो बहुत सारा है, लेकिन मेनली जो हमारा अभी वैल्यू है वो क्या-क्या है? -1, 0, 1, 2, 3। अब इस वैल्यू पे एक कप टी का क्या वैल्यू है? -1 पे इसका वैल्यू क्या है? एक कप टी का वैल्यू कितना है? 0। 0 पे कितना वैल्यू है? 4। 1 पे कितना वैल्यू है? 4। 2 पे कितना वैल्यू है? 2 पे भी 4 है और 3 पे वैल्यू क्या है? 0। ये है एक कप टी का ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला आपको? ये ग्राफ से मिला है आपको। अब हमें क्या करना है? इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसको 1 के बराबर किए, टाइम का वैल्यू फाइंड आउट किए। अब ये टाइम का जो वैल्यू आएगा उसको टाइम एक्सिस में जितना वैल्यू है, सब में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। सब में मल्टीप्लाई करना है इसको। कर दिए? सारी जगह मल्टीप्लाई करना है आपको। यहाँ पे कर दिए। अब वैल्यू कितना आया बाबू? यहाँ पे वैल्यू कितना आया? यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा? ये आएगा -0.5। ये वैल्यू कितना आएगा? 0। ये वैल्यू कितना आएगा? 0.5। ये वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा और ये कितना आएगा? 1.5। मतलब एक ऑफ का जो ग्राफ होगा उसका टाइम एक्सिस में मेनली यही पॉइंट आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग क्या? एक ऑफ का ग्राफ। ये हमारा एक ऑफ और यहाँ पे क्या है? हमारा टाइम है। अब टाइम एक्सिस में आपका जो पॉइंट दिखेगा मेनली ये दिखेगा -0.5, 0, 0.5, 1 और 1.5। तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं -0.5, 0, ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 1.5। अब क्या हुआ? अब -0.5 पे एक कप कुकी का वैल्यू कितना होगा? तो यही वैल्यू होगा जो यहाँ पे वैल्यू है। -1 पे जो वैल्यू है वही इसका वैल्यू होगा। कितना वैल्यू है? 0। 0 पे यहाँ पे 0 पे वैल्यू कितना है? तो यहाँ जो वैल्यू है वही वैल्यू कितना? 4। मान लेते हैं यहाँ कहीं 4 है, 4। 0.5 पे वैल्यू कितना होगा? तो 0.5 पे यही वैल्यू होगा जो 1 पे है। कितना? 4। यहाँ 4, यहीं लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, यहीं 4 हो जाएगा। 1 पे कितना वैल्यू होगा? तो 1 पे भी कितना? यहाँ पे वैल्यू कितना है? 2 पे कितना वैल्यू है? 4। यही वैल्यू होगा 4। और 1.5 पे क्या है? 3 पे कितना वैल्यू है? 0। तो यहाँ भी 0। अब इस ग्राफ को आप मिला दीजिए। ये ग्राफ को जब मिलाएंगे बाबू, ये ग्राफ कुछ आपका ऐसा दिखेगा। देखिए यही हमारा क्या है? एक कप कुकी का ग्राफ है। तो क्या हुआ? एक कप टी का ग्राफ जो था वो कहाँ से कहाँ तक था? -1 से लेकर के टाइम का वैल्यू कहाँ तक था? -1 से लेकर के टाइम का वैल्यू तक कहाँ तक था? 3 तक। और यहाँ पे टाइम का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? -0.5 से लेकर के टाइम का वैल्यू कहाँ तक है? 1.5 तक। मतलब ये जो ग्राफ जो हुआ, ये जो ग्राफ एक कप टी का ग्राफ ये था, यहाँ पे क्या हुआ? ये जो ग्राफ है वो क्या हुआ? कंप्रेस हो गया, घट गया, ये कंप्रेस हो गया। मतलब अगर ए का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो ये जो ग्राफ है हमारा वो क्या होगा? कंप्रेस होगा ये कंप्रेस होगा। मतलब ये चौड़ाई जो है वो घटेगा। मतलब एक कप टी का ग्राफ -1 से लेकर 3 तक था टाइम एक्सिस में, तो यहाँ पे एक कप कुकी का जो ग्राफ होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? -0.5 से लेके 1.5 तक। तो एक कप कुकी का फाइनली जो ग्राफ आपको दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए ये हमारा क्या है? एक कप कुकी का ग्राफ है। तो ये वाला एरिया देखिए क्या हुआ? कंप्रेस हुआ है ना ये कंप्रेस हो गया हमारा। तो कंप्रेस कब हुआ? जब यहाँ पे जो ए होगा, ए का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ 2 है, 2 क्या है? 1 से बड़ा है ना। तो जब ए का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो ये ग्राफ कंप्रेस होगा। अब करके देखते हैं कि ए का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो ग्राफ में क्या होगा। तो ये अब हमें क्या करना है? एक कप हाफ टी का ग्राफ ड्रॉ करना है इसका। पहला स्टेप क्या है? ब्रैकेट के अंदर के टर्म को 1 के बराबर करना है। तो इसको 1 के बराबर करके टाइम का वैल्यू निकालना है। कितना वैल्यू आएगा टाइम का? ये वैल्यू आएगा 2। अब जो टाइम का वैल्यू आएगा
वो एक कप की ग्राफ के टाइम एक्सिस में जितना वैल्यू है कप में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं यहाँ पे, सब जगह मल्टीप्लाई करना है। अब ये वैल्यू कितना आएगा, ये वैल्यू आएगा -2, 0, 2, 4 और 6। तो एक कप हाफ टी का जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे बाबू, तो उसका टाइम एक्सिस में कौन कौन सा पॉइंट आपको दिखेगा, इसमें तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा। एक कप हाफ टी का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो टाइम एक्सिस में आपको कौन कौन सा पॉइंट दिखेगा, तो वो दिखेगा -2, 0, 2, 4 और 6। -2 यहाँ पे कहीं है, 0, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ पे क्या है, 6 है। अब -2 पे वैल्यू कितना, -2 पे वैल्यू यही 0, यही वैल्यू यहाँ पे। 0 पे वैल्यू कितना, 0 पे वैल्यू यहाँ पे कितना वैल्यू है, 4, तो यही 4 वैल्यू, 4 मान लीजिए कहीं यहाँ होगा। गो पे कितना वैल्यू, गो पे यही वैल्यू, यहाँ पे कितना वैल्यू है, 4, तो यहाँ भी इसका एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए 4 का, तो यहाँ पे 4। 4 पे कितना वैल्यू, 4 पे कितना वैल्यू, यहाँ कितना वैल्यू है, 4, यही वैल्यू यहाँ पे भी 4। और 6 पे कितना वैल्यू, तो 6 पे कितना वैल्यू है यहाँ ग्राफ का, 3 पे कितना है, 0, तो यहाँ भी 0। अब क्या करना है आपको, सारे पॉइंट को मिला देना है, तो मिलाइए सारे पॉइंट को मिलाना है। तो यही आपका ग्राफ हुआ किसका, एक कप हाफ टी का। देखिए एक कप की ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है, इसका टाइम एक्सिस में वैल्यू -1 से लेकर के 3 तक है, और यहाँ पे वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है टाइम एक्सिस में, -2 से लेकर के कहाँ तक, 6 तक। मतलब ये जो एरिया हुआ, ये वाला एरिया क्या हुआ, ये आपका इनलार्ज हो गया, बढ़ गया। और ये क्या हो रहा था, एक कप कुकी का जब ग्राफ ग्रो किए तो ये कंप्रेस हुआ था, एक कप हाफ टी का ग्राफ ग्रो किए तो ये वाला एरिया क्या हुआ, इनलार्ज हुआ। मतलब अगर ए का वैल्यू लेस देन 1 होगा, ए का वैल्यू अगर लेस देन 1 होगा तो आपका क्या होगा, ग्राफ इनलार्ज होगा। तो फाइनली जो आपका एक कप हाफ टी का जो ग्राफ है कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए ये है हमारा एक कप हाफ टी का ग्राफ। देखिए ये वाला एरिया क्या हुआ है, ये वाला आप देखेंगे चौड़ाई जो है ये क्या हुआ, इनलार्ज हुआ है, बढ़ गया है। यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, और ये क्या हुआ है, ये चौड़ाई क्या हुआ है, बढ़ गया है। लेकिन आपका ये वाले एरिया में, ये सॉरी ये वाले लाइन में कोई चेंज नहीं हुआ है। वही कहना ये हम चाह रहे हैं कि अगर ए का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो ग्राफ होगा कंप्रेस, और ए का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो ग्राफ क्या होगा, लार्ज होगा। ये दोनों क्या कहाँ पे होगा, टाइम एक्सिस में होगा, एक कप की एक्सिस में कोई चेंज नहीं होगा। चलिए हमें क्या करना है, एक 5/3 टी का ग्राफ ड्रॉ करना है इसका। सबसे पहला स्टेप क्या है, ब्रैकेट के अंदर के टर्म को 1 के बराबर करना है, इसको 1 के बराबर करके टाइम का वैल्यू निकालना है। कितना आएगा ये, 3/5। अब क्या करना है, इसको टाइम एक्सिस में जितना वैल्यू है सब में मल्टीप्लाई करना है। टाइम एक्सिस में जितना वैल्यू होगा सब में मल्टीप्लाई करना है। वैल्यू कितना आएगा आपका यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे -3/5। यहाँ पे वैल्यू कितना, 0। यहाँ पे वैल्यू कितना, ये आएगा 3/5, और यहाँ पे कितना आएगा 6/5। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे बाबू, तो टाइम एक्सिस में यही वैल्यू दिखेगा आपको। एक ऑफ 5/3 टी का जब ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे, टाइम एक्सिस में आपको कौन कौन सा वैल्यू दिखेगा, ये है एक 5/3 टी, और ये है हमारा टाइम। टाइम एक्सिस में आपको वैल्यू दिखेगा -3/5, ये 0, यहाँ आपका 0, ये 3/5 और 6/5, 3/5 यहाँ और 6/5 यहाँ पे। अब यहाँ पे -3/5 पे वैल्यू कितना, यहाँ वैल्यू कितना है, 0, तो यहाँ भी 0। 0 पे यहाँ वैल्यू कितना है, यहाँ वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ भी वैल्यू 1 कहीं मान ले रहे हैं, यहाँ 1 है।
3/5 पे 3/5 पे यहाँ वैल्यू कितना है, यहाँ पे वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या है, गो से 1 में चेंज हुआ है। यहाँ मान लेते हैं ये है गो का लाइन है, ये आपका 1 का लाइन है। तो 3/5 पे तो यहाँ 1 पे देखिए यहाँ पे क्या है, वैल्यू गो से 1 में चेंज हुआ है। यहाँ भी क्या होगा, 3/5 पे वैल्यू गो से 1 में चेंज होगा। देखिए ग्राफ का नेचर में कोई चेंज नहीं होगा, जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ दिखेगा, बस कंप्रेस या इनलार्ज होगा। अभी ड्रॉ करके दिखा रहे हैं 6/5 पे, तो यहाँ वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ 0। अब बाबू ग्राफ को जब मिलाएंगे, ग्राफ को मिलाएंगे यहाँ जिसे मिलाना है, तो जैसे यहाँ मिलाया गया वैसे मिलाना है। अब ऐसा नहीं है 0 और 1 को मिलाना है तो हम ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिलाया गया है यहाँ पे ऐसे करके मिलाया गया है ना, तो आपको भी वैसे ही मिलाना है, अपना मन से नहीं मिलाना है। ग्राफ का नेचर में कोई चेंज नहीं होगा। देखिए हम यहाँ 0 और 1 को ऐसे करके मिलाया गया है, तो आप भी वैसे ही मिलाएंगे। तो यहाँ पे जब मिलाएंगे बाबू, तो यहाँ कुछ ऐसे मिलाएंगे ग्राफ को, हो गया। अब देखिए 1 से 2 को ऐसे मिलाया गया है, तो आप भी 1 से 2 को ऐसे मिलाएंगे, और फिर ये वाला लाइन है आपका, और उसके बाद क्या है, यहाँ से इसको ऐसे मिलाया गया, तो आप भी इसको ऐसे मिलाएंगे। ग्राफ के नेचर में कोई चेंज नहीं होगा, ये याद रखिए, ग्राफ के नेचर में कोई चेंज नहीं होगा, बस ग्राफ कंप्रेस या इनलार्ज होगा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, ये कितना वैल्यू आएगा 1.67 आएगा, जो कि 1 से बड़ा है। मतलब ये जो एरिया, ये जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है वो क्या होगा, कंप्रेस होगा। एक ऑफ 5/3 का फाइनली जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए ये हमारा एक 5/3 का ग्राफ है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो चौड़ाई है वो क्या हुआ है, ये क्या हो गया है, कंप्रेस हो गया है, कंप्रेस हो गया है। यहाँ टाइम का वैल्यू आप देखेंगे बाबू, -3/5 से लेके कहाँ तक है 6/5, तो इसको सॉल्व किया -0.6 से ले करके ये क्या है 1.2 तक है, और यहाँ पे टाइम का वैल्यू देखिएगा -1 से लेके 2 तक है। मतलब यहाँ पे क्या है, ए का वैल्यू जब 1 से बड़ा है तो ग्राफ क्या हुआ है, कॉम्प्रेस हुआ है। यही था टाइम स्केलिंग। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।